प्यारे बच्चों, क्लास 8 लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर इस पार्ट की कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। नाउ राइटर हैं W. समरसेट मॉगम। लेट्स स्टार्ट। विलियम समरसेट मॉगम का जन्म 1874 1874 और इनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। ये लेखक कहाँ के थे? वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट। ये जो है ब्रिटिश नाट्यकार थे, उपन्यासकार, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार थे। छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। ये इनके बारे में बताया जा रहा है। किनके बारे में? W. समरसेट मॉगम के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर्स ही ट्रेवल्ड टू इंडिया। युद्ध के दरमियान और युद्ध के उपरांत, यानी जब युद्ध हो रहा था उस समय और जब युद्ध समाप्त हो गया उस समय इन्होंने जो है भ्रमण किया। ही ट्रेवल्ड, ही मतलब W. समरसेट मॉगम। और भारत के साथ साथ कहाँ भ्रमण किए? एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बच्चों उस देश को कहते हैं ना, इसके अंतर्गत वो देश आ जाते हैं जैसे कंबोडिया, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश हो जाते हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज इज रिगार्डेड एज मॉगम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल। इन्होंने जितने भी उपन्यासों को लिखा है उसमें ये उपन्यास ह्यूमन बॉन्डेज जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल है। साथ ही साथ हिज अदर वर्क्स, हिज किसके लिए आया है? इन्हीं के लिए आया है। ठीक है। और हिज अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द इरेजर्स एज, और इनकी अन्य जो कलाकृतियाँ उसमें द इरेजर एज है, द मून एंड सिक्सपेंस एसेट्रा। द प्रेजेंट टेक्स्ट, यानी जो वर्तमान पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, इज एन एडॉप्टेड वर्जन। ये जो है एडॉप्टेड वर्जन है, यानी कि संशोधित रूप है ऑफ इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम, यानी इस पार्ट को उसी नाम से लिखा गया था, उसी का ये एक रूप है। क्लियर है? ये हो गया लेखक के बारे में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू यू थिंक आवर लाइफ would be if we had no friends to share our joys and sorrows with। यदि हमारे पास, हम लोगों के पास यदि न कोई दोस्त हो, हमारे पास कोई दोस्त ही नहीं, तो आप अपने दोस्त न होने के कारण न उनसे अपना खुशी शेयर कर पाओगे, जॉयज़, और ना ही अपना गम। तो उस समय आपका जीवन कैसा होगा? ये आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ये आपको देना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिनारियो दिया जा रहा है, यानी कि दो कंडीशन है। कंडीशन क्या? ऑब्जर्व द स्टेट डिफरेंस इन योर फीलिंग्स व्हेन। आपके अलग अलग अनुभव शेयर करने अलग अलग सिनारियों पे। पहला है कंडीशन क्या है? यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंट ट्री फ्रॉम योर विंडो। आप अपने विंडो से एक दूर कोई एक पेड़ को आप देखते हो, तो उस समय आपको क्या एहसास होता है? नंबर 1। सेकंड, यू गो एंड सिट अंडर द वेरी ट्री। और दूसरा सिनारियो है कि ठीक आप उसी पेड़ के नीचे आप जो है जब जाके बैठे हुए, किस पेड़ के नीचे? जो आप खिड़की से देख रहे थे। पहला कंडीशन है कि आप एक पेड़ को दूर से देख रहे हो, अपनी खिड़की से देख रहे हो कि आप कमरे में।
उस समय आपका क्या फीलिंग होगा, और दूसरा आप उस समय क्या आपको फीलिंग होगा कि जब आप उसी पेड़ के नीचे आपको सौभाग्य मिल गया बैठने का, तो उस समय आपका क्या अनुभव होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों में तो अंतर होगा ही होगा। ठीक है, लेट अस रीड। प्रिंस सेप्टेम्बर द डॉटर ऑफ किंग ऑफ श्याम। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है ये पुत्री है श्याम की। वॉज वेरी अनहैप्पी, वह बहुत जो है उदास थी। कौन? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। शी वॉज वीपिंग अलोन वन डे इन हर रूम। एक दिन वह कमरे में अकेली थी और वह रो रही थी। कौन रो रही थी? सी कौन है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी के लिए आया है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर उनका नाम है। सितंबर फोकस आप मत कीजिए कि ये नेम ऑफ द मंथ है, नहीं, यहाँ पे उनका ये नाम ही बताया जा रहा है। वह कमरे में रो रही थी। When he saw a little bird hop in, और जब राजकुमारी ने देखा एक छोटी सी चिड़िया, छोटी नन्ही चिड़िया क्या होते हैं ना, देखते अब जंप करके चलते हैं फुदकते हुए, तो फुदकते हुए जंप करते हुए कमरे में आई। इन देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, और अंदर आने के बाद वह नन्ही चिड़िया जो वह गाना शुरू किया। ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, उसने बहुत ही खूबसूरत गीत गाया। किसके बारे में? अब गीत का किसके बारे में था? अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, यानी जो बागीचे में जो राजा था, जो राजा का महल था, जो राजा का महल था उसके एक बागीचा है, और उस बागीचे में क्या? लेक है। उस झील से संबंधित वो गीत था। एंड द विलोस ट्रीज रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, और विलो ट्रीज थे जो सरपत के पेड़ होते हैं, उनकी परछाई जो है शांत पानी पे पड़ रही थी, जो पानी जो शांत थी जिसमें कोई हलचल नहीं था। तो जो चिड़िया गीत गाया वह उसी दो चीज़ों पे आधारित था। जैसे आप बच्चों अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग गाने होते हैं, शादी के हर एक महोत्सव के वीर रस के गाने होते हैं, शादी में आप विदाई के देखते हैं, तो आप समझ रहे हो, गाने का हर एक गाने का कोई उद्देश्य होता है, समझ रहे हो। होली में आप होली का गीत सुनना पसंद करते हो, गाना पसंद करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चिड़िया थी वह गीत गाई। किससे? उसका किससे उससे संबंधित था? एक तो उसके लेक किससे संबंधित, जो कि गार्डन में था राजा के, और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब पड़ रहा था शांत पानी पे, जो स्टिल वाटर था जिसमें कोई हलचल नहीं था, उस पे संबंधित उस चिड़िया ने गीत गाया। When he had finished, जब उसने गीत को पूरा किया, किसने? उस पक्षी ने। The princess was not crying anymore, उस वक्त तक वह राजकुमारी चुप हो गई थी, वह अब रो नहीं रही थी। That was a very nice song, अब जो उस पक्षी ने गीत गाया उसकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, वो जो गीत था, कौन सा गीत? जो उसने गाया था, किससे संबंधित था? आप बताइए। बागीचे में जो है जो लेक था, प्लस जो विलो ट्रीज के जो रिफ्लेक्ट पड़ रहे थे वाटर पे, इससे संबंधित था। वह गीत बहुत ही खूबसूरत था। सी सेड, राजकुमारी ने कहा, वुड यू वॉन्ट मी टू लिव विथ यू, सेड द लिटिल बर्ड। चिड़िया क्या कह रहा है? चिड़िया कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों को क्लैप किया, जैसे ताली बजाया, खुशी के मारे, उत्साह के मारे। विथ डिलाइट, उत्साहपूर्वक, खुशी से उसने ताली को मारा। देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड
ऑन टू द एंड ऑफ द बेड, और चिड़िया जो है फुदकते हुए कहाँ तक पहुंची? ऑन द एंड ऑफ द बेड, बिस्तर के किनारे तक पहुंच गई। एंड सैंग हर टू स्लीप, और फिर उसने गीत गाया राजकुमारी को सुलाने के उद्देश्य से। सैंग हर टू स्लीप, और गीत उसने गाया, बहुत मधुर गीत गाया, राजकुमारी सो गई। When she awoke the next day, the little bird was still sitting there. जब राजकुमारी सो के उठी अगले दिन, तो वह चिड़िया जो है अभी भी उसी स्थान पे बैठी हुई थी। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज, और जैसे ही राजकुमारी ने अपने आँखों को खोला, ही सेड गुड मॉर्निंग, तो पक्षी ने कहा गुड मॉर्निंग राजकुमारी। सी स्ट्रेच्ड आउट द फिंगर, उसने अपने फिंगर को फैलाया, ऑफ हर राइट हैंड, जो उसके दाहिने हाथ के फिंगर को उसने आगे की ओर किया। कौन? राजकुमारी कर रही है। बिस्तर पे लेटे लेटे की होगी, क्योंकि लेट के भी गुड मॉर्निंग का भी अभिनंदन ही हुआ है, सॉरी अभिवादन ही हुआ है। सो दैट इट सर्व्ड अ पर्च, और उसने जब अपने राइट हैंड की उंगली को आगे किया तो इसके पीछे उसका उद्देश्य था। पर्च का मतलब क्या होता है बच्चों? उसको बैठने का स्थान, उपयुक्त स्थान देना, जिस पे चिड़िया आराम से बैठ पाए। ठीक है, ये इतनी ये जो है ये फैमिलियर हो गई थी ये चिड़िया राजकुमारी से। अब जैसा कि आप जानते हो, फिंगर में आपका थंब होता है, अंगूठा जिसे कहते हैं, इंडेक्स फिंगर होता है, तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली, रिंग फिंगर अनामिका उंगली, और एक लिटिल या बेबी फिंगर जिसे कि हम छोटी उंगली कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, तो जो राजकुमारी ने अपने हाथ को फैलाया, उंगली आगे की ओर किया कि उस पर आराम से बैठ सके, वह उस पर उड़ते हुए बैठ गई, उड़ी और बैठी। देन सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस इन टर्न, और उसके बाद जब उसने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उठा दिया अपने गीत से, अब ये पक्षी राजमहल के अंदर पैलेस में गई, राजमहल में गई, और महल में जाने के बाद उसने सभी राजकुमारियों को एक एक करके उठाया। एंड ईच ऑफ द प्रिंसेसेस द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और सभी राजकुमारियों के लिए अलग अलग उसने गीत गाए। कौन? वह पक्षी, द लिटिल बर्ड। नेक्स्ट, द अदर प्रिंसेसेस वर जेलस, जो अन्य राजकुमारियां थीं अब वह क्या हो गए? जलने लगी। उनके अंदर एक द्वेष की भावना आ गई, उनके अंदर ईर्ष्या की भाव उनके अंदर हो गया। तो द अदर प्रिंसेस वर जेलस एंड विजिटेड सेप्टेम्बर टुगेदर, और सारी राजकुमारियां एक साथ मिलके किसके पास गई? सेप्टेम्बर के पास गई। वेल माय डियर, दे सेड, ये दे किसके लिए आया है? सभी राजकुमारियों के लिए, क्योंकि एक से अधिक है। योर लिटिल बर्ड फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, ये जो तुम्हारा बर्ड है वह अपने मन मुताबिक जब उसकी इच्छा किया वो आता है और चला जाता है। दे लुक्ड राउंड द रूम, चारों तरफ राजकुमारी, जितनी भी राजकुमारियाँ थीं वह उस लिटिल बर्ड को तलाश करते आई थी, खोजते हुए आई थी, तब वो पहुंची थी इनके पास। और वे दे लुक्ड राउंड द रूम,
दे कौन है? राजकुमारियाँ। वेयर इज़ योर बर्ड नाउ? तुम्हारा पक्षी है कहाँ, वो चिड़िया है कहाँ? दे सेड, राजकुमारियों ने कहा, भाई हम लोग चारों तरफ घूम के आ रहे हैं, बताओ तुम्हारा चिड़िया लिटिल बर्ड है कहाँ? ही हैज़ गॉन ऑफ टू विजिट हिज होम। सितंबर जवाब दे रही है कि वो अपने घर गया हुआ है मिलने के लिए। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? और आपको क्या लगता है कि वह वापस आएगा? ये राजकुमारियों ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में डाल दिया। ये एक प्रकार के समझिए कि एक प्रकार से गलत फहमी, ठीक है। तो उन्होंने सारी राजकुमार ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि वह वापस आएगा? आस्क्ड द प्रिंसेसेस। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड द सितंबर। सितंबर को विश्वास था, उसने कहा वो हमेशा आ तो जाता है। वेल माय डियर, सेड द प्रिंसेसेस। ओके मेरी प्यारी, सारी राजकुमारियों ने कहा, इफ यू टेक आवर एडवाइस, pop him into the cage and keep him there. मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी, अगर तुम हमारी एक राय लो तो उसे ऐसा करो ना, तुम उसे बंदी बना लो और उसे कहाँ रखो? केज में, पिंजड़े में। इसे जो है तुम पिंजड़े में रखो। और पुट मतलब रखना, सॉरी पॉप मतलब रखना, पुट होता है इसका नियरेस्ट। तो ये राजकुमारियों ने उससे कहा कि बेहतर होगा कि तुम उसे एक पिंजड़े में रख लो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अराउंड द रूम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह पूरे कमरे में जो है क्या करे? उड़े फ्रीली, राजकुमारी ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स आमिंसली। और एक वार्निंग मैनर में, चेतावनी वाले लहजे में सारी बहनों ने कहा, राजकुमारियों ने कहा, भाई सबसे पहले तो सुरक्षा होती है, क्योंकि पक्षी इतना अच्छा गीत गाती है, तो उसे पिंजड़े में रखो, रहेगा तो हमेशा गाना गाएगा। इस तरीके का एक जो है विचार उसके दिलो दिमाग में आ गया। ऐसा उसके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो चिड़िया ऐसा न सोचता हो कि मैं न यहाँ पे आऊँ, यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन राजकुमारी के दिमाग में ये सारी बहनें जो है दिमाग में ये बात डाल दी। नेक्स्ट, दे गॉट अप एंड वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। उसके बाद क्या हो रहा है? दे किसके लिए आ रहा है? राजकुमारियों को ले आ रहा है। ये सब उठी वहां से और कमरे से चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को हिलाते हुए। देयर किसके लिए आ रहा है? दे का देयर उन्हीं राजकुमारियों के लिए आ रहा है अब, ठीक है। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वे सारी राजकुमारियाँ प्रिंसेस सितंबर को जो है व्याकुल कर दी और बेचैन हो गई। कौन? प्रिंसेस सितंबर। किसके कारण? राजकुमारियों के कारण, क्योंकि उन्होंने उसके दिमाग में एक निगेटिव थॉट डाल दिया कि क्या पता वो आए या ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या वो आएगा? इट seemed to her that the little bird was away a long time. अब प्रिंसेस सितंबर, जो तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट चला गया है, अब वो सोचना शुरू करती है, हाँ ऐसा लगता तो है कि वो बहुत लंबे समय से बाहर गया हुआ है। शी कुड नॉट थिंक व्हाट ही वॉज डूइंग। राजकुमारी ये नहीं सोच पा रही थी कि आखिर वो अभी कर क्या रहा था। कौन? चिड़िया, क्योंकि इसका आंखों को सामने तो है नहीं। ही माइट फॉरगेट हर, शायद वह मुझे भूल गया। ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स, शायद वह अब किसी और को पसंद करने लगा है। ये अब इस तरीके के ख्यालात उसके बीच दिमाग में आने लगे। किसके? राजकुमारी के, प्रिंसेस सितंबर का दिमाग। देखिए यहाँ पे कुछ नियरेस्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों, उसे आप देख लो। हॉप, जंप एंड स्किप, पर्च,
to sit or stand on something. Pop put रखना, ominously in a warning manner, fancy liking. थैंक यू वीडियो देखने के लिए.